बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, एज यू नो दैट वी हैव स्टार्टेड एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस सीरीज़ एंड टुडे आवर टॉपिक इज़ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि जब हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस दिए जाते हैं एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए, तो व्हाट चेंजेस वी डू, राइट। तो आज का जो टॉपिक है, आज का जो लेक्चर है, उसको स्टार्ट करने से पहले मुझे आपसे ये कहना है कि अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन and select all so that you people may get updates of my upcoming videos. Thank you so much. जैसे कि मैंने कहा कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जो सेंटेंसेस होते हैं उनको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज किया जाता है। तो सबसे पहले तो बात ये आती है ना कि हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बेसिक पॉइंट्स पता है, हमें पता है कि वो क्या होता है, ठीक है। तो एक चीज़ याद रखनी है कि टेंसेस आर द बैकबोन ऑफ इंग्लिश ग्रामर। When you have grip for tenses, you can do anything, right? तो आपने टेंसेस अच्छी तरह समझ लेने हैं। अगर तो आपको टेंसेस की समझ है तो वेल एंड गुड, अगर आपको नहीं है तो हम इससे पहले टेंस सीरीज़ कर चुके हैं। आप टेंसेस के लेक्चर उधर से ले सकते हैं या आप कहीं से भी ले सकते हैं, लेकिन आपने अपने टेंसेस क्लियर कर लेने हैं। और अगर आपने इधर से समझे हैं तो मैं इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में वो लिंक पोस्ट कर दूँगी, ठीक है। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो उसको हम ना थोड़ा ब्रीफली रिकैप्चर कर लेते हैं। डिटेल में तो हम टेंस सीरीज़ में कर चुके हैं, तो ब्रीफली इसको हम करते हैं कि इसके क्या बेसिक पॉइंट्स थे, क्या फार्मूलाज थे, एटसेट्रा, राइट। सबसे पहले की पहचान क्या होती है, हमें कैसे पता चलता है कि ये जो हमें सेंटेंसेस दिए हुए ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हैं, इनको हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में। तो वो ऐसे है कि उर्दू फ़िक्र का हमें चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ वगैरह आता है। समझ आई कि ऐसे सेंटेंसेस, उर्दू सेंटेंसेस जिनके एंड पर आ जाए चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ वगैरह, तो उनको जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो हम कौन सा टेंस यूज़ करते हैं, वो यूज़ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यहाँ तक तो होगी इसकी आइडेंटिफिकेशन। उसके बाद इसके हेल्पिंग वर्ब्स कौन से होते हैं, इसमें कौन से हेल्पिंग वर्ब्स हम यूज़ करते हैं। एक तो होता है मेन वर्ब, राइट, उस जिसको फॉर्म भी कह सकते हैं। दूसरा होता है हेल्पिंग वर्ब, जिसको हम कह सकते हैं ऑक्सिलरी वर्ब, लेकिन आप लोग की समझ के लेज़ी वर्डिंग में हम कहेंगे उसको हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब्स कौन से होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, वो होते हैं हैज़ और हैव। उसके बाद है जी फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी यूज़ होती है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, या आप इसको V3 भी कह सकते हैं। यहाँ तक बेसिक पॉइंट्स हो गए आपके। उसके बाद हम करते हैं कि जब हमने इसमें सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने होंगे तो हम कौन से फार्मूलाज अप्लाई करेंगे। फार्मूलाज अप्लाई करने वाली बात है तो आपको पता होगा कि टेंस सीरीज़ में मैंने क्या किया था कि आपको बताया था कि टेंसेस को इजीली में समझने के लिए वो हम कायदे कुलिये याद करने के बजाय क्या कर लेते हैं, उसको फार्मूलाज में समझ लेते हैं, तो वो इजी हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने जस्ट उसके उधर तो अलग अलग हमने किए थे, यहाँ पर मैंने एक ही बार कर दिए, राइट। तो क्या है कि सिंपल सेंटेंसेस जब हमने बनाने हों तो क्या होता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैज़ या हैव में से कोई एक अकॉर्डिंग टू प्रोनाउंस। टेंस सीरीज़ में हम क्या कर चुके हैं, हम प्रोनाउंस की क्लासिफिकेशन कर चुके हैं अकॉर्डिंग टू हेल्पिंग वर्ब ऑफ एवरी टेंस, राइट। तो यहाँ पर मैंने एक ही लाइन में बता दिया फार्मूला, एक ही बार बता दिया कि इनमें से कोई एक होगा, जैसे डोंट बी कंफ्यूज, राइट। सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव, इनमें से कोई एक प्लस V3 विच मीन्स थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद जब हमने नेगेटिव सेंटेंस बनाने होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में तो कौन सा फार्मूला हम अप्लाई करते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव, एनी वन ऑफ दीज विल बी यूज, राइट, प्लस नॉट प्लस V3 विच मीन्स थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इन सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, फिर हैज़ या हैव में से एक होगा, अकॉर्डिंग टू प्रोनाउन होगा। और अकॉर्डिंग टू प्रोनाउन कैसे होते हैं वो हमने प्रोनाउंस की क्लासिफिकेशन कर ली हुई है टेंस सीरीज़ में, तो आप वहाँ से आराम से समझ लेना। प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जिसके मैंने V3 लिख दिया है, प्लस ऑब्जेक्ट। और उसके बाद जब हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस करने होते हैं तो क्या करते हैं हम, कोई सा भी टेंस हो जाए, राइट, तो उसके हम जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं उनको स्टार्ट में ले जाते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हैज़ और हैव, इनमें से कोई एक होगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, राइट। अगर तो सब्जेक्ट है आई, वी, दे, यू, तो क्या होगा हैव, और अगर ही, शी, इट है तो फिर होगा हैज़, ठीक है। हैव और हैज़, इनमें से कोई एक प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ तक हमने इसके बेसिक पॉइंट्स और फार्मूलाज को समझ लिया कि ये होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। थोड़ा सा हमने रिकैप्चर कर लिया ब्रीफली इसको, राइट। उसके बाद क्या है कि ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउंस क्या होता है, ये आपको समझना बहुत आपके लिए ज़रूरी है। क्योंकि क्या होता है कि जब हम स्टेप्स पढ़ेंगे ना, जो रूल्स हैं एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस के लिए, तो फिर आपको पता चलेगा कि ऑब्जेक्ट जब सब्जेक्ट
में चेंज होता है और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में चेंज होता है, तो उसके लिए ऑब्जेक्टिव केस हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। आई चेंजेस इनटू माई, माइन, मी, इनके आइन में से किसी एक में चेंज हो जाएगा जब उसका ऑब्जेक्टिव केस होगा। सब्जेक्ट में तो ये यही रहेगा ना, आई, वी, दे, यू, शी, इट, ठीक है। इट में रहता है, यू में रहता है, बाकी जो है वो उनको हम समझ लेते हैं। वही जब सब्जेक्टिव केस से ऑब्जेक्टिव केस की तरफ जाता है तो वही किस में चेंज हो जाता है, अस में। दे किस में चेंज हो जाएगा, देम में। यू इंटू यू, ये बहुत ईजी है। ही इंटू हिम या हिज, राइट। शी इंटू हर, ये हो गए प्रोनाउंस के ऑब्जेक्टिव केस। ओके, ये जो एंड वाले हैं ना ये ऑब्जेक्टिव है, ये जो है ना स्टार्ट में आई, वी, दे, यू, ही, शी, ये सारे हैं सब्जेक्टिव केस। और जो एंड पे मैंने लिखे हुए ना, माई, माइन, मी, अस, देम, यू, हिम, हिज, हर, ये सारे क्या हैं इसके ऑब्जेक्टिव केस। अब हम देखते हैं कि जब हमने एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में सेंटेंसेस करने होते हैं तो क्या स्टेप्स होते हैं, कौन से रूल्स होते हैं जिनको हम फॉलो करते हैं तो इजीली वो कर लें, हमें कोई रटनी ना चीज़ पड़े, कोई हमें कंफ्यूज ना चीज़ करे, कोई हमें प्रॉब्लमेटिक चीज़ ना लगे, राइट। तो वो क्या है कि ऑब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। सबसे पहले आप ये समझ लें कि इंग्लिश जब सेंटेंस हम बनाते हैं तो उसमें सबसे पहले होता है सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट के ऊपर आप लेड पेंसिल से अपनी समझ के लिए लिख लीजिएगा 1, वर्ब के ऊपर 2 और ऑब्जेक्ट के ऊपर 3, राइट। ये हो गया सिंपल सेंटेंस जब हमने वैसे कोई भी जुमला बनाना होता है। जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस करेंगे तो वो जो 3 वाला है वो 1 की जगह पे आ जाएगा, जो 1 वाला है वो 3 की जगह पे चला जाएगा। तो इस तरह आपको इजीली समझ आ जाएगी, ठीक है। फिर आपको ये चीज़ मुश्किल नहीं लगेगी, ये क्या हुआ, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा, तो वो कोई पहाड़ चीज़ नहीं लगेगी, राइट। उसके बाद है जी हेल्पिंग वर्ब्स कौन से यूज़ होते हैं, वो आपने देख लिए कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होते हैं हैज़, है। और जब हम उसका बनाएंगे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस तो वो क्या हो जाएगा, हैज़ बीन या हैव बीन। उसके बाद है कि क्या होगा, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब विल बी यूज्ड प्लस बाय, यानी कि थर्ड फॉर्म के फ़ौरन बाद हम बाय लगाएंगे। सबसे पहला बेसिक स्टेप आप कर लें कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे ले जाएं और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह ले आएँ। फिर आप क्या करेंगे उसमें, फिर आप हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, ठीक है, हैज़ बीन या हैव बीन अकॉर्डिंग टू प्रोनाउन। फिर आप करेंगे थर्ड फॉर्म प्लस बाय, तो आपका सेंटेंस ये चुटकी में हो जाएगा, ठीक है। अब हम करते हैं इसके एग्जाम्पल्स में इजी से एग्जाम्पल्स नहीं है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। बच्चे कंफ्यूज बड़ी जल्दी हो जाते हैं ना, वो समझते हैं ये तो सारा मिक्स हो गया, ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया। तो जब आपने रूल्स समझ लिए, स्टेप्स समझ लिए, फिर आपने रिकैप्चर कर लिया उस टेंस को जो भी आप कर रहे होंगे, तो फिर आपके लिए मुश्किल नहीं रहता। जस्ट फोकस करना है आपने, कोई भी चीज़ आपने रटनी नहीं है। ओके जी, एग्जाम्पल्स करते हैं। शी हैज़ डन हर वर्क। तो अब ज़रा हम करते हैं 1 2 3 वाला फॉर्मूला अप्लाई, कि नंबर 1 वाला 3 पे जाएगा, 3 वाला 1 पे जाएगा। तो यहाँ पर हमारा 3 पर क्या है, हर वर्क, और नंबर 1 पर क्या है, शी। हर वर्क चला गया स्टार्ट में, ठीक है, यहाँ तक इजी। अब क्या है, वर्क क्या है, सिंगुलर है ना, तो सिंगुलर के लिए हम यूज़ करते हैं हैज़। और मैंने आपको बताया कि इसमें हम क्या यूज़ करेंगे साथ, जब पैसिव वॉइस करेंगे तो बीन। हर वर्क हैज़ बीन, थर्ड फॉर्म प्लस बाय क्या हो जाएगा, डन बाय। और शी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, हर। तो देखिए कितना इजी हो गया, कितनी जल्दी समझ आ गया। वो ये तो ऐसे था, ठीक है। हर वर्क हैज़ बीन डन बाय हर। अब इसी तरह के एग्जाम्पल और लेते हैं, ही हैज़ फिनिश्ड हिज वर्क। उसी तरह हम चेंज करेंगे जगह सब की, और फिर हैज़ बीन पुट करेंगे, फिर थर्ड फॉर्म प्लस बाय। हिज वर्क हैज़ बीन फिनिश्ड बाय हिम। फिर हम नेक्स्ट एग्जांपल समझ लेते हैं, वी हैव रेड द बुक। अब आपने क्या एक चीज़ समझ लेनी है, यहाँ पर जो रीड वर्ड है ना, वो उसके स्पेलिंग्स वही रहते हैं, ठीक है, जब वो सेकेंड या थर्ड फॉर्म में होता है, लेकिन उसकी प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाती है, ठीक है। वो रेड उसको हम सेकेंड और थर्ड में बोलते हैं। ओके जी, स्टार्ट में क्या आ जाएगा, द बुक, और ये क्या है, सिंगुलर है। जब वी था वर्ड तो वी में हम क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं, तो हैव था। लेकिन जब बुक है तो क्या है, सिंगुलर है, तो उसके अकॉर्डिंग हम उसका हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, तो वो क्या होगा, हैज़ बीन। द बुक हैज़ बीन रेड बाय अस, क्योंकि वी का ऑब्जेक्टिव केस है अस। समझ आ रही है ना। अब आपने साथ साथ इसकी प्रैक्टिस भी करनी है, बहुत अच्छी वाली प्रैक्टिस। दे हैव बॉट अ कार। अब ये जो दे है वो ज़्यादा है, प्लूरल में है, तो हमने हैव लगाया हुआ है। जब हम 1 और 3 वाला करेंगे एक्सचेंज, तो वो क्या हो जाएगा, अ कार,
तो कार इज़ सिंगुलर, अ कार हैज़ बीन बॉट बाय देम, दे का जो ऑब्जेक्टिव केस है वो देम है। उसके बाद है आई हैव डन माई वर्क, 1 और 3 वाला एक्सचेंज हो गया, फिर थर्ड फॉर्म प्लस बाय हो गया और सेंटर में हमने क्या किया, हैव बीन और या हैज़ बीन, ठीक है। माई वर्क सिंगुलर है, माई वर्क हैज़ बीन डन बाय मी। लास्ट पे है यू वाला, पता है ऑब्जेक्टिव केस यू में रहेगा तो ये इजी है, यू हैव वॉच द टीवी। अब यू के साथ तो हैव आ रहा है लेकिन टीवी सिंगुलर है, तो टीवी के साथ हम क्या लगाते हैं, हैज़ बीन, द टीवी हैज़ बीन वॉच्ड बाय यू। सो स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने आज के लेक्चर में समझ लिया है कि जब हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस सेंटेंसेस में चेंज करना होता है तो हम कौन से स्टेप्स करते हैं, कौन से रूल्स करते हैं, तो वो हो जाता है, ठीक है। उसके लिए मैंने आपके आसानी के लिए वो रिकैप्चर कर लिया, उसके जो बेसिक पॉइंट्स थे उनको प्री फॉर्मूलाज भी ब्रीफली आपको एक्सप्लेन कर दिए। फिर मैंने क्या आपको बताया कि आपको ऑब्जेक्टिव केस पता होना चाहिए सब्जेक्टिव केस का, ठीक है, यानी कि प्रोनाउंस का आपको ऑब्जेक्टिव केस पता होना चाहिए। फिर हम आगे एग्जांपल्स पर, और मैंने आपको 1 और 3 वाली इसमें एक ट्रिक बता दिया है, वो मोर ईजी हो गया आपके लिए। तो आज का लेक्चर हमारा हुआ कंप्लीट। और जाने से पहले मुझे आपसे ये कहना है स्टूडेंट्स कि आप हर बंदे में ना बाय बर्थ अल्लाह की तरफ से, ठीक है, क्या होता है कि कोई ना कोई उसमें एबिलिटी होती है, ठीक है, कोई पॉजिटिव चीज़ होती है। तो आपकी जो आपके पास बाय बर्थ चीज़ है या जो आपने अपनी मेहनत से अपने एक्सपीरियंस से गेन कर लिया पॉजिटिविटी, आपने उसको फैलाना है। वो आज की हमारी सोसाइटी में बहुत नेगेटिविटी है, ठीक है, बहुत क्रिटिसिज्म है। तो हम जब अपना थोड़ा थोड़ा करेंगे, हम किसी भी इलाके में रह रहे हो, हम हमारा कोई भी कंट्री, हमारा कोई भी रीजन हो, ठीक है, तो हमने क्या करना है, अपनी जो पॉजिटिव चीज़ें हैं, अपनी पॉजिटिविटी है उसका स्प्रेड करना है, ताकि हमारी वजह से क्या हो कि वो जो नेगेटिविटी है उसमें कम से कम इजाफा ना हो, क्रिटिसिज्म में कम से कम इजाफा ना हो, ठीक है, जो नेगेटिव वाला क्रिटिसिज्म होता है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।